योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकुरत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलि प्राञ्जलिराणो तस्मै। तो ये आज हम योग का दूसरा सत्र लेने जा रहे हैं। योग के ऊपर वैसे कम सत्र हुए हैं, आई थिंक 1 या 2 सत्र हुए हैं, हो सकता है ये तीसरा सत्र भी हो। तो पहले सत्र में हमने देखा था योग के सिद्धांत, कंसेप्ट ऑफ योग। फिर से आज मैं उन कंसेप्ट को थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, वो जो सिद्धांत है उनको रिपीट कर देता हूँ। तो महर्षि पतंजलि ने जो पातंजल योग दर्शन की रचना की, 4 कंपार्टमेंट में, 4 हिस्सों में महर्षि पतंजलि ने 195 सूत्रों को विभाजित किया। तो पहला कंपार्टमेंट है समाधिपाद, दूसरा है साधनपाद, तीसरा है विभूतिपाद और चौथा है कैवल्यपाद। तो पहला जो समाधिपाद है उसका पहला सूत्र है अथ योगानुशासनम। दूसरा सूत्र है योगः चित्तवृत्ति निरोधः। मूल योग यानी क्या? तो योग यानी जुड़ना, टू कनेक्ट, है ना, जुड़ना, टू कनेक्ट। अब किससे किसको जुड़ना है? तो यहां पर महर्षि पतंजलि आत्मा का संबंध परमात्मा से बताते हैं। ये बात बहुत दूर की है, लेकिन सबसे पहले तो व्यक्ति व्यक्ति से जुड़ना चाहिए, व्यक्ति समाज से जुड़ना चाहिए, व्यक्ति अपने आप से जुड़ना चाहिए, व्यक्ति अपनी समझ से जुड़ना चाहिए। ठीक है? तो ये जो जुड़ाव है वो किससे आएगा? तो वो योग से आएगा। योग चित्त वृत्ति निरोध। और कब आएगा? चित्त की वृत्तियों का निरोध होने के पश्चात। वैसे नहीं आएगा। हम सब में वो भावना नहीं होती है जो कि योग के माध्यम से आती है। तो योग करने से, योगाभ्यास करने से ये जो समझ है वो आ सकती है। और कैसे आ सकती है? चित्त वृत्ति निरोध के तत्पश्चात, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना। तो फिर हमने गत लेक्चर में देखा था कि चित्त की वृत्तियां कितनी होती है? 5 होती है। वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा अक्लिष्टा। बहुत से लोग सोचते हैं कि हमारे जीवन में सुख और दुख क्यों है? ये तो प्रकृति का नियम है। सुख और दुख क्यों है? ये तो प्रकृति का नियम है। लेकिन एक ही वस्तु सुख का कारण बनती है और वही वस्तु दुख का कारण बनती है ना? जैसे कि एक ही साल में मौसम अलग अलग रहते हैं। सर्दी का मौसम है, धूप काले का मौसम है, बारिश का मौसम है। साल एक ही रहता है लेकिन अलग अलग मौसम रहते हैं। वैसे एक ही वस्तु से सुख की प्राप्ति और उसी वस्तु से कुछ अंतराल के बाद में, समय के बाद में दुख की प्राप्ति भी हो सकती है। होना अनिवार्य नहीं रहता है, लेकिन हो सकती है। तो ये जो वृत्तियां है ये कितनी तरीके की है? तो 5 तरीके की है। पहली वृत्ति का नाम है प्रमाण, दूसरी का नाम है विपर्य। तो यहां पर बोर्ड है तो थोड़ा सा हम लिख भी सकते हैं। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। ठीक है? शायद आप देख पा रहे होंगे। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। प्रमाण के 3 प्रकार रहते हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। प्रत्यक्ष यानी पंच ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से विषयों का
सेवन करना। जैसे आँख से कुछ देखना, कान से सुनना, नाक से सूंघना, जीभ से रस ग्रहण करना, और चमड़ी से, जो चमड़ी है उसे त्वक, उसे क्या आ जाता है, त्वक, तो उसे स्पर्श ज्ञान करना। तो 5 वृत्तियां है ना, 5 जो इंद्रिय है ना, चक्षुरेंद्रिय है, घ्राणेन्द्रिय है, कर्णेन्द्रिय है, रसनेन्द्रिय है और त्वकेन्द्रिय है। तो उसके माध्यम से हमें प्रत्यक्ष का ज्ञान होता है। शास्त्र में ये बात लिखी है कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, तो ऐसा नहीं होता है, प्रत्यक्ष को भी प्रमाण की आवश्यकता होती है, लेकिन प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, क्योंकि जो हम देखते हैं वो वैसा होगा ही, इसका कोई भरोसा नहीं है। जो हमने सुना है वो दूसरे ने कहा है ऐसा ही है, ऐसा नहीं है। ठीक है, बहुत बार हम वो सुनते हैं जो सामने वाला कहता नहीं है, भ्रम भी हो सकता है, और हमें विश्वास हो जाता है कि हमने तो सुना था, तुमने तो कहा था और मैंने सुना था प्रत्यक्ष रूप से। सामने वाला कहता है मैंने कहा ही नहीं था। तो भ्रमवश कभी कभी हम सुन लेते हैं, भ्रमवश कभी कभी देख लेते हैं। ठीक है, भ्रमवश रसना से भी रस का ज्ञान हो जाता है। तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम ये कहने के बाद में भी कहना पड़ता है कि प्रत्यक्ष को भी प्रमाण की आवश्यकता होती है ना। विवेक बुद्धि के माध्यम से वो सच है या झूठ है, इसका निर्णय हमें करना पड़ता है। तो पहली वृत्ति है प्रमाण, दूसरी है विपर्रय। विपर्रयो मिथ्या ज्ञान मद्रुप प्रतिष्ठम। हमारा जो चित्त है वो इस वृत्ति को भी धारण करता है, विपर्रय वृत्ति को। इसलिए तो हम, है ना, धोखा खा जाते हैं, धोखा खाते हैं, रिश्तों में धोखा खाते हैं। सबसे बड़ा जोन है ये धोखा खाने के लिए। रिश्तों में धोखा खा जाते हैं, व्यवहार में धोखा खा जाते हैं, अपनों से धोखा खा जाते हैं। जो पराये है उनसे तो धोखा खाते ही है। लेकिन ये ऐसे क्यों होता है? तो ऐसे इसलिए होता है क्योंकि विपर्रय वृत्ति के माध्यम से हम सच को झूठ और झूठ को सच मान लेते हैं। तो ये जो मानने की वृत्ति है, ये जो समझने की वृत्ति है, ये विपर्रय से पैदा होती है। मिथ्या को ही सच मान लेना और सच को मिथ्या समझ लेना। ठीक है, ऐसे देखा जाए तो ये अविद्या की भी परिभाषा होती है। तो यह है विकल्प। फिर है विपर्रय, विपर्रय। और अभी आगे है विकल्प। विकल्प यानी जहां पर शब्दक्षल होता है, उसकी जो परिभाषा है विपर्रय की, आगे लिखिए। शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो विकल्पः। यानी ऐसे दो शब्द जो एक साथ जोड़ दिए जाए लेकिन उसका कोई विशेष अर्थ नहीं होता, फिर भी वो सच लगता है। जैसे कोई कहे कि मैंने खरगोश एक देखा, उसके सींग देखे, खरगोश वाला सींग वाला खरगोश मैंने देखा। मेरे पास ऐसा तेल है जो तलवे पर भी बाल को उगा दे, ऐसा मेरे पास तेल है। सामने वाला विश्वास कर जाता है ना। कुछ ऐसी बातें बताना, शब्द से सामने वाले का छल करना, और वो सामने वाला जो है उसमें फंस जाता है। क्यों? क्योंकि विकल्प बुद्धि है, विकल्प वृत्ति है। फिर है निद्रा और स्मृति। अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति निद्रा, जिसका ये क्या बोलते हैं उसको, आलंबन, जिसका अभाव है। आलंबन भी अभाव हो सकता है, एक वृत्ति है निद्रा। तो जिसका आलंबन अभाव है वो वृत्ति निद्रा है। और फिर स्मृति, अनुभूत विषया संप्रमोश स्मृति। पहले अनुभव किए हुए विषय जब पुनः स्मृति में आ जाते हैं तो उन्हें उसे, है ना, याद में आ जाते हैं, तो उसे स्मृति कहते हैं। अब ये सुख का भी कारण बनती है, दुख का भी कारण बनती है। कुछ ऐसे यादें होते हैं हमारे जीवन में, आपके भी जीवन में ऐसे कुछ यादें होंगी जो जब आप
उन्हें स्मरण कर लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है। और जब आप कुछ यादों को स्मरण कर लेते हैं तो बड़ा दुख होता है ना। व्यक्ति बैठे बैठे ही रोना शुरू कर देता है, रोने लगता है, हताश हो जाता है, निराश हो जाता है। ठीक है, बाजू वाला पूछता है, अरे भाई आप अभी तो तू ठीक था, अभी क्या हुआ? ठीक है, लेकिन ये जो स्मृति है ये बड़ी खतरनाक है। ये उससे अच्छा भी कुछ होता है लेकिन कुछ काम बुरे भी होते हैं। बहुत बार तो आप सुनते हैं कि बहुत सारे एग्जाम्पल इसके दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने, और इसका विरोध जो है कैसे करना है, पंचवृत्तियों का विरोध जो है कैसे करना है, तो अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। अभ्यास से, अध्ययन से, तो अध्ययन क्या करना है, तो जो अपने धर्म ग्रंथ है उसका आप अध्ययन करिए। कंपल्सन नहीं कि भगवत गीता का ही अध्ययन करना चाहिए, आप पुराण भी पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ना चाहिए, है ना। बाइबल भी पढ़ सकते हैं। अगर आप जिस ग्रंथ को मानते हैं, उस ग्रंथ को, जिस गुरु को मानते हैं, उस गुरु को भी सुनना चाहिए। जिस देवता को, देवी को, या कुछ और किसी को भी अगर आप मानते हैं, तो जो हमें सत्य के पास लेकर जाने वाला जो ज्ञान है, बस इतनी ही परिभाषा उसकी मैं करता हूं कि अध्ययन किसका हो, तो जो हमें सच का दर्शन करा दे, सत्य का दर्शन करा दे, तो वही अभ्यास होना चाहिए, वही स्वाध्याय होना चाहिए। ठीक है, और वो बार बार होना चाहिए। और तत्रो स्थितो यत्नो अभ्यासः, इन वृत्तियों को कंट्रोल में लाने के लिए इसे बार बार करना चाहिए। और आगे है वैराग्य। दृष्टाणु श्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम, है ना। तो देखे हुए या सुने हुए विषय, इनका अगर त्याग किया जाए तो एक अपूर्व मनोभाव महसूस होता है, और उसे ही वैराग्य कहा जाता है। ये 4 तरह का बताया है, लेकिन वो हमें देखना नहीं है, लेकिन बताने के लिए मैं बता रहा हूं। यतिमान, व्यतिरेक, एकेंद्रिय और वशीकार, ये 4 तरह का वैराग्य है। तो मैंने ये रिपीट किया क्योंकि आवश्यक भी था, और आगे चल के कुछ सूत्र है जिसे देखना आवश्यक हो जाता है। तो अब 9 अंतराय आज हम देखेंगे। योग मार्ग में कौन से ऐसे अंतराय यानी बाधा है जो आते हैं। आपके लिए भी, ये सभी के लिए ये अंतराय है, बाधाएं हैं, जिसका हमें विरोध करना है, दूर करना है। तो सूत्र है, समाधिपाद का ये सूत्र है, 30वें नंबर का सूत्र है। व्याधिस्त्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनमस्थितत्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतराया, ऐसे ये सूत्र है। तो कितने 9 अंतराय बताए गए हैं। तो पहला अंतराय क्या है, व्याधि है। व्याधि का अर्थ होता है रोग, है ना, शरीर के रोग। व्याधि का अर्थ है शरीर के रोग, और आधि का अर्थ है, बहुत बार हम कहते हैं ना आधि व्याधि, तो व्याधि का अर्थ है शरीर के रोग, आधि का अर्थ है मानसिक रोग, मन के रोग। व्याधि और आदि दोनों भी यहाँ पर कंसिडर किए जा सकते हैं, लेकिन मन के लिए आगे भी कुछ शब्द आए हैं, इसलिए यहाँ पर बस शरीर के लिए हम समझेंगे। तो शरीर के रोग, मान लो किसी का पैर दुख रहा है तो वो योग वर्ग के लिए नहीं आएगा। किसी का एक्सीडेंट हो गया है तो नहीं आएगा, किसी का हार्ट का ऑपरेशन हुआ है तो नहीं आएंगे। तो ये रोग भी योग साधना के लिए एक बाधक बन जाते हैं, है ना। बुखार है किसी को तो क्या वो करेगा, नहीं करेगा वो। तो व्याधि। उसके बाद में है स्त्यान। स्त्यान का अर्थ होता है मानसिक जड़ता। मानसिक जड़ता, जैसे कि
हमें योग को समझना है, लेकिन सामने वाला हमें समझा रहा है एक बार दो बार, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं, है ना। एक मराठी में बहुत बार लोग बोलते हैं कि बहुत भारी है ये। भारी यानी कि दो चार बार समझा है लेकिन फिर भी समझ नहीं रहा, बहुत भारी है, ऐसे कहने में व्यवहार में लोग कहते हैं। ओके, तो मानसिक जड़ता हो सकता है ये बचपन से ही हो, लेकिन कभी कभी स्वार्थवश भी ये मानसिक जड़ता आ जाती है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने स्वार्थ का समझ लेते हैं, अपने स्वार्थ का समझ लेते हैं, और दूसरे का फायदा हो तो फिर वो समझने का नाम नहीं लेते। सामने वाले को लगता है कि इसे समझ नहीं रहा है, ये समझ नहीं पा रहा है, ठीक है। तो ये है मानसिक जड़ता, ये तमगुण के कारण बढ़ती है। जो मन के 3 गुण बताए हैं, सत्व गुण, रजोगुण और तमगुण, तो तामसिकता अधिक होने से ये बढ़ता है। उसके बाद में संशय, है ना, संशय। अब ये शब्द से ही आप समझ जाते हैं संशय यानी क्या। तो कुछ न होते हुए भी संशय करना, ठीक है। जैसे योग के ऊपर ही संशय कर लेना, अरे मुझे तो ऐसा लगता है ऐसा कुछ नहीं होगा, है ना। अनुलोम विलोम करने से क्या हार्ट के ब्लॉकेज कम हो सकते हैं? ऐसा तो कभी हुआ नहीं है। अब उसने कभी देखा ही नहीं है, फिर भी वो बोलता है कि मैंने देखा है लेकिन फिर भी ऐसे हुआ नहीं है, और फिर संशय ले लेता है कि ये मैं करूंगा तो शायद नहीं हो पाएगा, मुझे कुछ दूसरा करना चाहिए, है ना। हम कुछ योगाभ्यास बताते हैं लोगों को, योग क्लास लेते हैं, और कुछ लोग विश्वास कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। तो ये जो संशय है, भेद बुद्धि पैदा होती है इससे, संशय, है ना। रिश्तों में भी संशय किया जाता है, तो ये भी एक। उसके बाद में है फिर निरुत्साह। संशय के बाद में प्रमाद। प्रमाद का अर्थ होता है निरुत्साह, उत्साह न होना। ये बहुत बड़ा गुण है, अवगुण भी है और गुण। अवगुण यानी निरुत्साह अवगुण है, और उत्साह हमेशा उत्साहित रहना, सुबह से लेकर शाम तक, जागने से लेकर रात तक, सोने तक, ठीक है, पूरे दिन भर उत्साह होना चाहिए। और जीवन को रियलाइज किया जा सकता है उत्साह में। निरुत्साह में, हताशा में, अवसाद में कभी भी जीवन को रियलाइज नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमेशा उत्साहित रहना चाहिए। तो उत्साहित रहने से क्या होता है, कार्य के लिए हम तत्पर रहते हैं ना, प्रेरित रहते हैं। चाहे कोई भी सामने का काम हो तो हम प्रेरित रहते हैं। मेरा तो स्वभाव ही ऐसे रहा है, और जिनको जिनको मैंने सुना उनसे मैं प्रेरित हुआ, और मुझे पता है कि कर्म करना है, फल की आशा क्यों करनी है, तो फल तो मिलेगा, है ना। सिद्धांत ही ऐसा है कि जो कर्म करेगा उस कर्म को फल चिपकेगा। आज मिलेगा या कल या फिर कालांतर के बाद में मिलेगा, लेकिन मिलेगा। तो इससे क्या होता है, हमारा उत्साह बढ़ जाता है, उत्साहित रहते हैं हम, है ना। हर वक्त उत्साहित, सुबह 10 बजे हो या फिर रात 10 बजे, उत्साह कम नहीं रहना चाहिए। और ये मन से आता है ना। शरीर चाहे थक जाए, लेकिन मन अगर उत्साहित है तो व्यक्ति काम के लिए कुछ भी करना है तैयार रहेगा। तो शरीर से तंदुरुस्त है और मन से अवसादित है तो फिर वो कर नहीं पाएगा, ठीक है, चाहे कितना भी वो आराम करे। उसके बाद में आलस्य। आलस्य ये भी बड़ा अवगुण माना जाता है, आलसी होना, ठीक है। इच्छा तो है लेकिन कर नहीं रहे हैं, ठीक है। इच्छा है कि मैं पढ़ लूँ, इच्छा है कि मैं सुबह उठूँ, योगाभ्यास करूँ, मैं प्राणायाम करूँ, या फिर कहीं पर क्लास हो रहा है योग का तो उस क्लास को मैं जाऊँ, या फिर मैं कसरत करूँ, घूमने के लिए जाऊँ, दौड़ने के लिए जाऊँ, साइकिलिंग के लिए जाऊँ, जिम के लिए जाऊँ, या कहीं पर भी। जैसे मन में तो आता है कि मैं जाऊँ, लेकिन होता नहीं है वैसा, है ना। ये किसका लक्षण है, आलस्य का लक्षण है। अब जो व्यक्ति प्रमाद में है उसमें तो फिर वो विचार भी नहीं आता कि मैं ऐसे करूं। फर्क क्या है देख, इसमें थोड़ा सा मैं समझाता हूं। तो जो पहले हमने निरुत्साह देखा, उसमें तो विचार भी नहीं आता कि मैं योग क्लास के लिए जाऊं, यहाँ वहां पर ये 1 घंटे तक
योगाभ्यास करो, ऐसे विचार भी नहीं आता। लेकिन आलसी व्यक्ति को विचार तो आता है, लेकिन वो प्रत्यक्ष रूप से करता कुछ भी नहीं, है ना। बोलेगा कि मैं सुबह उठूंगा, लेकिन नहीं उठेगा, है ना। बोलेगा हमको कि मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, गारंटेड कर दूंगा, लेकिन फिर करेगा नहीं, ठीक है। तो ये फर्क है आलसी व्यक्ति और प्रमादी व्यक्ति में। उसके बाद में फिर आलस्य अविरति, अविरति यानी भोगों के तरफ आसक्ति होना, है ना। अभी इसमें तो बहुत सारे भोग है, पंच ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हम भोगते हैं, जैसे आंखों से बस देखने के प्रति आसक्ति, सुनने के प्रति आसक्ति, सूंघने के प्रति आसक्ति, खाने के प्रति आसक्ति, और ये जो चमड़ी है ना, स्पर्श के प्रति आसक्ति। इसमें तो बहुत सारे लोग अटक जाते हैं, स्पर्श के प्रति आसक्ति, बस वो उसका जो स्पर्श है ना वो मुझे बहुत अच्छा लगता है ना, उसका हाथ पकड़ लिया मैंने तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे अभी तो पंच ज्ञानेंद्रिय जो है उसमें मनुष्य ही ऐसा एकमात्र प्राणी है जो पांचों इंद्रियों में अटक सकता है। कुछ प्राणी जो हम देखते हैं प्रकृति में, तो उसमें कुछ प्राणी ऐसे वो एक एक इंद्रिय के प्रति ही कमजोर रहते हैं। मान लो जैसे कि जो मछली जो है वो रसनेन्द्रिय के प्रति कमजोर रहती है, हिरण जो रहता है वो कर्णेंद्रिय के प्रति कमजोर रहता है, ठीक है। घोड़ा जो है वो स्पर्शेंद्रिय के प्रति कमजोर रहता है। ऐसे एक एक है जो एक एक इंद्रिय के प्रति कमजोर, और उसी के कारण वो अपना अस्तित्व, अपना जो प्राण है वो खो देते हैं। और फिर तो मनुष्य तो फिर पांचों इंद्रियों के प्रति आसक्त हो सकता है। इसकी, है ना, इसकी स्थिति क्या हो सकती है तो हम एज्यूम भी नहीं कर सकते, हम तो, है ना, उसको तो विचार में भी नहीं ला सकते। तो ये जो आसक्ति है भोग के प्रति, ये भी बड़ी योग मार्ग की बाधा है। तो साधना काल में जब तक रहते हैं ना तब तक भोगों के प्रति बहुत कम आसक्ति रहती है। जैसे ही साधना छूट जाती है, कुछ दिनों के लिए हम स्टॉप कर देते हैं साधना। मान लो घर में शादी है, 3 महीने साधना नहीं करेंगे, शादी 1 दिन की, लेकिन 3 महीने तक ऐसे लड़ेंगे जैसे कि कोई पराक्रम कर रहे हैं, कोई बड़ा युद्ध लड़ रहे हैं। मुझे बहुत आश्चर्य होता है, ठीक है। एक ही कोई बर्थडे रहता है तो 1-1 महीने तक फिर साधना काल को छोड़ देते हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए, साधना काल तो निरंतर चलना चाहिए। तो साधना काल यानी अध्ययन करना है, उसके बाद में कुछ प्रात्यक्षिक करने हैं, या फिर मन के स्तर पर कुछ धारणा करनी है, ध्यान करना है, ये पूरा साधना काल ही है। फिर खाने पीने के प्रति सजग होना है, ये भी साधना काल है। बहुत सारे लोग खाने पीने के प्रति सजग नहीं रहते हैं, आसक्त रहते हैं खाने पीने में। मैं कितने बार लोगों को बोलता हूँ कि 1 कप चाय पीने से लीवर के 50 सेल निष्क्रिय होते हैं। मेरा कहना नहीं है, पतंजलि योगपीठ का ये रिसर्च है। योग साधना चिकित्सा रहस्य के जो किताब है उसके अंतिम 2-4 पेज में ये लिखा हुआ है कि 1 कप चाय पीने से लीवर के 50 सेल निष्क्रिय हो जाते हैं। फिर भी लोग उस बात को नजरअंदाज करके फिर चाय पीते हैं। मैंने तो, है ना, मैं अलग अलग संस्थाओं में काम करता हूँ, संगठनों में काम करता हूँ, और वहाँ पर योगाभ्यासी होते हैं, अपने को योगी कहते हैं, और बड़े बुजुर्ग मैंने देखे हैं कि योग बढ़िया सिखाते हैं, ठीक है। अपने को वो फिर स्वामी जी का शिष्य भी कहते हैं, है ना। परम पूज्य रामदेव जी महाराज के कोई शिष्य है, श्री श्री रविशंकर जी के शिष्य है, कहते हैं कि हम उनके शिष्य हैं, और सिखाने का तरीका भी उनका बहुत अच्छा होता है। लेकिन फिर भी बस क्लास होने के बाद में घर जाएंगे, या फिर कोई बाहर जाएंगे दुकान पर, बोलेंगे दे दो 1 कप चाय दे दो, ठीक है, पिएंगे। इतने आसक्त रहते हैं, इतने साधना काल में होने के पश्चात भी आसक्ति नहीं छूटती। साधना काल ही ना हो, साधना ही ना हो, तो फिर, है ना, फिर अवस्था क्या हो सकती है, हम इसे सोच सकते हैं, ठीक है। आगे है भ्रांति दर्शन, है ना। भ्रांति दर्शन, जैसा है वैसा न समझना, अलग समझ लेना, ठीक है। ये तो बहुत से लोगों में देखा जाता है
कि जैसा है वैसा न समझना, अलग ही समझ बैठना और फिर अपने ही मन से कुछ अलग ही विचार करते रहना। ठीक है, ये तो रिश्तों में बहुत देखा जाता है, ये भ्रांति दर्शन। उसने कुछ कहा, ऐसे महसूस होना कि उसने मुझे ऐसा कहा होगा, कहा तो नहीं लेकिन कहा होगा। फिर इसी के आधार पर वो व्यक्ति सोचते बैठता है और उसके प्रति मन मैला कर देता है, और एक्चुअल में उस व्यक्ति के, सामने वाले व्यक्ति के मन में कुछ भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये व्यक्ति सोचते बैठता है कि वो शायद मेरे बारे में ऐसा सोचता होगा, मेरे बारे में कुछ ऐसे ही विचार करता होगा। ठीक है, तो ये है भ्रम। उसके बाद में फिर अलब्ध भूमिकत्व, एकाग्रता न होना। ठीक है, बार बार प्रयास करने पर भी एकाग्रता न होना, ये भी एक अंतराय है। और फिर आगे है प्राप्त जो अवस्था है उससे नीचे स्लिप हो जाना, उसे महर्षि पतंजलि ने अनवस्थितत्व कहा है, यानी जो हमने पाया है उसे खो देना। ठीक है, बहुत से लोग आपने देखे होंगे और एक समय तक उनके पास, है ना, ऐश्वर्य भी था, साधन संपत्ति थी, उनका एक नाम था, लेकिन कुछ साल के बाद में उन्होंने सब खो दिया। ठीक है, क्यों खो दिया? क्योंकि भोगासक्त हो गए, आसक्त हो गए, इंद्रियों के प्रति आसक्त हो गए, विषयों के प्रति आसक्त हो गए, समझने की कोशिश नहीं की। तो इससे क्या हुआ फिर कि उन्होंने जो अवस्था प्राप्त की थी वो, उससे फिर वो नीचे आ गया। पॉलिटिक्स में बहुत बार आप देखते हैं कि चुन के आते, एक ही बार चुन के आते, फिर, है ना, 2-4 बार फिर ट्राई करते हैं, लेकिन फिर तो नहीं आते हैं, है ना। ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, एक बार चुन के आते हैं, एक बार एमएलए एमपी हो जाते हैं, उसके बाद में फिर जिंदगी भर 8-8 10-10 बार लड़ते हैं, हार जाते हैं, नहीं होते, फिर भी उनका जो आग्रह है वो कम नहीं होता है कि अभी तो लोगों को पसंद नहीं है, फिर भी तो अब मुझे समझ लेना चाहिए, लेकिन फिर भी वो चुनाव में लड़ते हैं, लड़ के फिर हार जाते हैं। ओके, तो जो हमारे गुण हैं, अच्छे गुण, उनको छोड़ना नहीं चाहिए, है ना। व्यक्ति के पास जब साधन संपत्ति या फिर ऐश्वर्य, उसका नाम थोड़ा सा कुछ गूंजने लगता है समाज में, उसकी प्रशंसा होती है, उसका सम्मान होता है, तो वो अपने आप को ही भूल जाता है, अपने अस्तित्व को ही भूल जाता है, अपनी अच्छाई को भूल जाता है। फिर उसे महसूस नहीं होता है ये, उसे पता नहीं चल रहा होता है ये कि मैं इतना बदल गया हूँ, लेकिन सामने वाले लोग निश्चित रूप से इस बात को क्लिक कर जाते हैं और फिर वो पहले जैसे उस व्यक्ति के साथ जुड़ नहीं पाते। ठीक है, और वो व्यक्ति फिर अपने को समझ नहीं पाता और दोष दूसरों पर देता है। ठीक है, तो ये 9 अंतराय है, ये 9 बाधाएं है, जिससे कि योग साधना जो है वो खंडित हो जाती है, उसका जो फल है वो नहीं मिल पाता है। बहुत से योग साधक को मैंने सुना है, जब मैं अलग अलग जगह पर मैं शिविर लेता हूँ, तो शिविर में जो लोग आते हैं वो फिर कंप्लेंट करते, डॉक्टर साहब हम तो 2 साल से 5 साल से कपालभाति अनुलोम विलोम कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं है ना, मेरा 1 किलो भी वजन कम हुआ नहीं है, मैं 2 साल से कपालभाति कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसे बहुत से लोगों को, डॉक्टर साहब मैंने तो सब कुछ आसन वगैरह किया, लेकिन मेरे पीठ का दर्द कम नहीं है। तो इसके लिए कुछ अलग भी कारण है, लेकिन ये जो 9 अंतराय है उसमें वो फंसे रहते हैं और वो पहचान नहीं पाते कि मैं किसमें फंसा हूँ, है ना। कुछ लोग योग बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन घर जाके फिर, है ना, चिवड़ा खाएंगे 1 किलो, फिर साबूदाना खाएंगे 1 किलो, है ना, ऊपर से फिर रबड़ी भी पियेंगे आधा लीटर, और फिर अचार भी खाएंगे। खाने के बहुत शौकीन होते हैं, योग भी बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन खाने के बहुत शौकीन होते हैं, है ना। इसका अर्थ ये नहीं कि कुछ खाना नहीं है, लेकिन जो खाना है वो पथ्य के अनुसार ही खाना है, अपथ्य नहीं करना है। नहीं तो आप एक जगह पर जैसे कि झाड़ू लगा रहे हो, उसके बाद में अपने ही हाथों से मुट्ठी भर मिट्टी
जहाँ झाड़ू लगाया वहाँ पर फेंक दे रहे हैं, तो कोई कहेगा कि आपने वहाँ पर झाड़ू लगाया, है ना? तो मैल होते रहेगा, कचरा होते रहेगा, और वो कौन कर रहा है? हम ही कर रहे हैं। तो फिर साफ सफाई कैसे होंगी, आगे कैसे बढ़ेंगे? तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि ये कौन से अंतराय है, उनको पहचानना है और उन अंतराय को हटाने की, उन बाधाओं को हटाने की कोशिश करनी है। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि इन अंतराय को योग बाधक तत्व भी कहते हैं। आपको क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि योग के प्रति बाधक तत्व कौन से है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, आपने प्रश्न को समझना है और लिखना यही है जो अभी मैंने बताया। अंतराय आए, बाधक तत्व आए या फिर अड़चने आए, तो शब्द अलग अलग आ सकते हैं प्रश्न में, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो इस बात को यहाँ पर मैं पूरा करता हूँ और आज के लिए यहाँ पर हम ठहर जाते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 ही।